तो ये हमारे नींव के पत्थर और सब कार्यकर्ताओं के मेहनत का ही परिणाम है। उसके साथ साथ जैसा आप बताते थे कि मेरा यहाँ आना हुआ, तो वास्तविकता तो ये है कि ये यज्ञ हम गुजरात की भूमि में करने जा रहा था मैं, लेकिन आपके करेड़ा के या रघुनाथपुरा के बक्षुनाथ जी जो जुड़े हुए थे धौलागढ़ से, और उनकी भावना थी कि हमारे क्षेत्र का कुछ कल्याण हो, हमारे क्षेत्र में भी कुछ अच्छा हो, तो सर्वप्रथम वही लेके आए मुझे। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ न लाते तो आप इतनी विशाल यज्ञ या चीजें नहीं देख पाते। उसके साथ साथ जब मैं यहां आया तो धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, और मैं व्यक्तियों का नाम न लेते हुए संपूर्ण अहमदाबाद वासियों के लिए एक बार चाहूंगा कि आप जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि इस यज्ञ में जितने भी नाथ समाज के, गुर्जर समाज के या अन्य समाज के भी जो लोग विराजमान हैं अहमदाबाद में, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बहुत अच्छा सहयोग दिया। तकरीबन आप मान के चलिए कि 37 लाख रुपए की सहयोग जो है हमें अहमदाबाद से प्राप्त हुआ। वो विषय और बात अलग है कि इस यज्ञ में बहुत सारे लोगों ने, देखिए साधु खाए बिना रहेगा, बोले बिना नहीं रहेगा। बहुत सारे भामाशाहों ने यज्ञ में रसीदें कटवाई, चंदे कटवाई, लेकिन दिया ही नहीं। और मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि सभी को कहें कि दोबारा, खैर कोई बात नहीं, आपने यहाँ नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता है, ईश्वर है। और मुझे आज भी याद है कि बक्षु तो जब मैंने कहा कि ये तो स्थिति डावाडोल हो रही है, तो उसने कहा कि घर भी बेचना पड़े गुरुदेव, आप चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। तो ये भावना बहुत कम लोगों में होती है। उसके साथ साथ मुझे याद है कि मैं जब आया था तो हमारे यहाँ के दिनेश भाई को मैंने फोन लगाया, आपको पता होगा, तो मैंने कहा कि भाई मुझे जो है एक बार आप बोलिए। तो उन्होंने मंत्री जी को बोला, और जब मैं मंत्री जी से मिला, हमारे मांडल के लाडले विधायक रामलाल जी, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप करो, जो भी होगी मैं आपके साथ तत्पर, कंधे से कंधा मिला के हर कदम पे थे। वासियों के लिए आप जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि इस यज्ञ में बड्डू की माताएं और प्रत्येक मनुष्य जो है तन, मन और धन तीनों आहूत दे रहा है। और उसके साथ साथ शुरू से ही इस यज्ञ से जुड़े हुए सोनारिया के लोगों के लिए भी आप तालियां बजाएं, उनका भी सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। वैसे इस यज्ञ में बहुत सारे गांवों का, बहुत सारे समाजों का, सभी वर्गों का, सभी व्यक्तियों का सहयोग है। और मैं चाहूंगा कि एक बार आप उस माता के लिए तालियां बजाएं जिन्होंने ये जमीन जो है हमें उपलब्ध कराई कि बाबूजी आप यहाँ करो। नहीं तो बहुत सारे लोग उनको भड़काते थे, अरे बाबा जी हैं, कहीं कब्जा कर लेंगे, ले लेंगे, न जाने क्या क्या सोच। मेरे पास पर्याप्त धौलागढ़ में जगह है, और ईश्वर की दया से मैं धौलागढ़ वासी हूँ, और वहां पे ही मुझे जो करना है वो करना है। किसी की जमीनें या एक बित्ता लेने भी नहीं आया था मैं। दूसरी चीज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेरी प्रशंसा करो या आलोचना। योगी खासतौर से अघोर संप्रदाय में न अपमान का भय होता है, न सम्मान का लोभ, किंतु आत्मसम्मान सभी का होता है। न तो किसी व्यक्ति के आत्मसम्मानों को ठेस पहुंचाए, और न कभी किसी संत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, अन्यथा परिणाम फिर उचित नहीं होता है। क्योंकि जब आत्मसम्मान पे आती है तो प्रत्येक जीव मात्र जो है अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है। बाकी मेरा ध्येय, मेरा उद्देश्य कभी भी आपको यहां जोड़ना नहीं था कि आप मुझसे जुड़ जाओ, कदापि नहीं। मेरे जैसे कितने आए और चले जाएंगे, जो सदैव रहने वाला है सच्चिदानंद स्वरूप, उस महादेव से जुड़िए। हमारा लक्ष्य, हमारा कर्तव्य केवल महादेव की करता है।
मैं आपको आज भी कहता हूं, आप कभी मुझसे न जुड़े। हो सकता है कि मैं संत हूं, उसके नाते आप मेरी मतलब मुझसे प्रेम करने लग जाए, वो अलग विषय है। लेकिन पूजनीय संत सम्माननीय है, उनका सम्मान करिए। पूजनीय केवल मेरे महादेव, मेरे गोरक्ष हैं। तो आप सब महादेव की ओर समर्पित हो, ताकि महादेव जिन्हें आप केवल एक लोटा जल मात्र से प्रसन्न कर लेते हैं, न वो भोग की आवश्यकता रखते हैं, न धन की, न वैभव की, न यश की। महादेव से बड़ा योगी इस संसार में न तो हुआ है, न हो सकता है। आप मुझसे जोड़ के कुछ भी प्राप्त न कर पाओगे। मुझसे आप ज्यादा से ज्यादा मार्ग प्रशस्त कर लोगे। मैं आपको केवल मार्ग बता सकता हूं। आप मेरे महादेव से जुड़ोगे तो सब कुछ प्राप्त कर जाओगे। और ये भूल में कोई भी व्यक्ति न रहे कि मैं आपको अपने से जोड़ने आया हूं। और मैं देखता हूं आजकल कि किसी अन्य क्षेत्र में कोई संत जाए तो उस क्षेत्र के संतों को भी बड़ा दुख होता है। अरे भैया, ये ग्राहक थोड़ी है जो एक दुकानदार इस भय से व्याकुल हो जाए कि मेरा ग्राहक तोड़ रहा है। जो मेरे शिष्य, उनको भी कहता हूं, मुझसे भी बेहतर कोई मिले तो अग्रसर हो जाना उस ओर, क्योंकि ये कल्याण का मार्ग है। स्वयं के कल्याण पथ पे चलो, स्वयं के कल्याण के लिए लगो। हम जैसे कितने योगी आए और गए, जिनका कर्तव्य और कर्म केवल इतना है कि उस व्यक्ति को महादेव की ओर अग्रसर कराए, मेरे गोरक्ष की ओर अग्रसर कराए। इस भारत की समस्त संत परंपरा ऋणी है भगवान गोरक्षनाथ जी की। अगर मैं आपको सत्य कहूं तो गोरक्ष के मार्ग पे चलते हुए न जाने कितने सिद्ध मूर्तियों ने अपने आप को उद्धार किया। दादू, नानक, कबीर, इन सबको गोरख में समाहित किया जा सकता है। किंतु संसार की विडंबना है कि कोई लगा है मैं ऊंचा तू नीचा, क्या फर्क पड़ता है। मुझसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुदेव आप एक प्रोटोकॉल रखा करो, डायरेक्ट लोगों से मत मिलो, डायरेक्ट मत बात करो, कभी वो सम्मान करे कुछ न करे। अरे इसकी माला के लिए थोड़ी आया था मैं तो मेरे अलग जगाने आया था, और वो अलग मेरे गोरख की अलग जगाने आया था। इससे ज्यादा कोई संबंध नहीं हो सकता है। मेरे जैसे पहले भी कहा, कितने आए और चले गए, आएंगे और चले जाएंगे। और आपको भी कहता हूं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप मेरे विषय में खूब अच्छा बोलो। जो अच्छा सुनना सीखते हैं वो कभी योगी नहीं हो सकते। जो आलोचनाओं को सुनना सीखते हैं वही योग का मार्ग है। और मेरी चमड़ी तो गैंडे से भी मोटी हो गई है, जितनी आलोचना करनी है करो, क्योंकि मैं सुनता रहता हूं। अक्सर कोई कहता है कि अरे गुरुजी, लोग कह रहे 7 करोड़ इकट्ठे हो गए। अरे मूर्खों, अभी क्या बोलूं, इस मंच से 14 से नीचे चले गए हैं हम अभी, क्योंकि खुला बांटा है। आज देखा होगा जिन्होंने संतों के पंगत में हर जगह पे। और मैं पूछना चाहता हूं इतने सारे लोग इकट्ठे कि ईमानदारी से कितने लोगों ने चंदा दिया है? हाथ खड़े कर ईमानदारी से। अब इतने हाथ ना उठ सके तो आप ये कैसे सोच लेते हो? जब आपने स्वयं नहीं दिया तो कैसे सोचते हो कि दुनिया भर का। और आपको एक चीज मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं लेके ही आया हूं, लेके कुछ ना जाऊंगा। अगर मैं अपनी ही बात नहीं करता, मैं संपूर्ण संतों की बात करता हूं। न उन्होंने बाल बच्चे तो जन्माए नहीं है जिसके लिए वो करेंगे, या करेंगे? आप बताओ। आपने जन्मा रखे हैं, आप सोचो अपने बाल बच्चों की। हमने किसी को जन्माए से ले जाऊंगा, इसी यज्ञ से उत्पन्न पुण्य ले जाऊंगा। मुझे उसको आपको देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं मेरे कल्याण के लिए साधु बना। नोट आपको मुबारक हो, धन आपको मुबारक हो। मुझे पुण्य चाहिए, मुझे वो तप चाहिए
जो इस यज्ञ से उत्पन्न हुआ। हालांकि एक सत्य ये भी है कि इतना तप तो मैं भी अकेले नहीं ले सकता, नहीं तो राजा बलि का यज्ञ भी भगवान ने भंग कर दिया था, तो मुझे कहाँ बख्शते। और करने पे आ भी गए थे, देखो यज्ञशाला में आग भी लग गई। अब यज्ञशाला में आग लगने से न जाने तरह तरह की मूर्खता वाली बातें क्यों होती है, मुझे समझ में नहीं आता। ये अपनी नकारात्मक विचार है। एक बात याद रहे, कभी किसी विषय वस्तु के लिए ईश्वर को दोषी ना देना। दोषी तुम हो सकते हो, दोषी मैं हो सकता हूं, मेरा महादेव दोषी नहीं है। हो सकता है कि मेरे कर्म से कुछ भूल हुई हो जिसके कारण यज्ञशाला में आग लग सकती है, लेकिन मेरे महादेव से कोई भूल नहीं हो सकती है। इसलिए अगर दोष देना है मनुष्य को तो स्वयं को दे। हो सकता है कि यज्ञशाला में बैठे हुए यजमानों से कोई भूल हुई हो, ब्राह्मणों से कोई भूल हुई हो, दोष हमारा हो सकता है, मेरे महादेव का नहीं। इसीलिए मनुष्य को कभी भी किसी प्रिय अप्रिय वस्तु के लिए ईश्वर को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, स्वयं के कर्मों को दोषी ठहराना चाहिए। मैं तो एक ही चीज समझता हूं, अगर मैं देखता हूं जैसे अभी हमारा लादू थोड़ा सा, जैसे बहुत सारे चाहे बख्शु हो, लादू हो, देवा हो, या तुम ही सब विचलित हो जाते हो सारे के। गुरु जी ऐसा कहते हैं, हो सकता है बाबा इस जन्म का तो मुझे याद नहीं, अगले जन्म में मैंने उनका कुछ अहित या आलोचना की होगी, इसलिए वो मेरी आलोचना कर रहे हैं। और उन्हें आलोचना बहुत प्रिय तरीके से करने दो। उन आलोचनाओं से ही मनुष्य परिपक्व होता है। ये केवल मुझ पे नहीं, तुम पे भी लागू होता है। तुम भी अगर लोग तुम्हारे तिरस्कार करते, आलोचना करते हैं, करने दो।